हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास 102 होगी। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह एक तरह का प्रैक्टिस सेट है जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जितने भी उत्तराखंड ग्रुप्स एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन सी 40.66%, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दूसरा है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1986 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन ए 2016 में की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेहरू जी द्वारा किसे राज्य में आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक सिंह वछेड़ा जी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद से हैं? तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जनपद से हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा? तो ऑप्शन ए यह हमारा उत्तराखंड है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए 2004-05 में किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामपुर ऋषिकेश में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, राज्य में दुग्ध विकास हेतु कितने स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया गया है? तो ऑप्शन बी त्रिस्तरीय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्याण चंद्र को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है? तो ऑप्शन सी टोंस नदी में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी ये सभी, बुग्याल, चारागाह, पयार, इन तीनों नामों से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विंसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन डी अल्मोड़ा में स्थित है। 17वां प्रश्न है, किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन बी धैयारा बुग्याल में आयोजित की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोह महिला कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन डी सुशीला बलूनी जी को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? तो ऑप्शन बी श्याम शाह की तुलना की जाती है मोहम्मद बिन तुगलक से। आप जानते ही हैं मोहम्मद बिन तुगलक किस तरह का शासक था। इसे दिल्ली सल्तनत का पागल भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान शासक भी इसे कहा जाता है। तुगलकी फरमान भी आपने सुना होगा, उसी इसलिए यह प्रसिद्ध था। इसी तरह से श्याम शाह भी प्रसिद्ध थे अपनी नीतियों को लेकर के। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो उद्यान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? ऑप्शन सी गुज्जर जनजाति के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? तो ऑप्शन बी हरिद्वार व देहरादून में की गई हैं। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी चिनाब घाटी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ऑप्शन सी
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन डी, देहरादून में स्थापित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन सी, गंगादत्त उप्रेती जी थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आली गुरसो फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन ए, जोशीमठ में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड का चाइना वाल नाम से जाना जाता है किन्हें? तो ऑप्शन ए, राम बहादुर छेत्री जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, टॉन्स घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई है? तो ऑप्शन ए, स्नो लेपर्ड, यह योजना लागू की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, मैती आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन ए, जोहारी भाषा पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भाषा गढ़वाल और कुमाऊं का मिला जुला रूप है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मझ कुमैया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन ए, जसपाल राणा जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।